गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। केएमएमपी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। ठीक है ना, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने में हेल्प कीजिए। ठीक है बेटे। तो अपने बाद क्लास 12 के अंदर बहुलक के बारे में अपन लोग पढ़ ही रहे थे। इससे पिछली क्लास के अंदर आपको प्राकृतिक रबड़ वगैरह बता दिया गया था। ठीक है, और लगभग अपन मतलब क्या इस चैप्टर में भी समाप्ति की ओर चल रहे हैं। 2 चैप्टर अपने 12th केमिस्ट्री के अंदर हो चुके हैं। लगभग कह रहा हूँ आपकी ये चैप्टर भी 1-2 कालांश के अंदर समाप्त होने वाला है। देखिए, आज ही हमने नोटिंग की है, देखा है कि केमिस्ट्री के कम से कम 15-16 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करें और अपने जो क्लासमेट हैं उनको बताएं भाई कि आप सभी इन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़िए। क्योंकि हम लोगों को जब वीडियो देखते हैं, नीचे व्यू देखते हैं, तो थोड़ा कम लग रहा है कि भाई बच्चे कम ध्यान दे रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन पर ध्यान दें। देखिए, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, कैमरे के सामने, सिर्फ कैमरे के सामने और सामने खाली स्टूल्स पड़े हैं, उसमें पढ़ाना बहुत कठिन होता है। ये आप कुछ समझते हैं, बड़े बच्चे हैं। तो हम आप लोगों के लिए इतना, संस्था मैनेजमेंट आप लोगों के लिए इतना प्रयास कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ें, इनके नोट्स बनाएं। आगे क्या परिस्थिति होती है, कितना समय मिल पाता है 12th के बच्चों को, तो आप इस बात को गंभीरता से लें और थोड़ा पढ़ें बेटे। ठीक है ना। अब बात अपने पास बहुलक की चल रही थी। बहुलक के अंदर प्राकृतिक रबड़ आपको बताया गया था। मैंने आपको बताया था जो प्राकृतिक रबड़ था उसमें किसी भी तरह की कोई गुणवत्ता नहीं थी। मैंने कल बताया होगा, नेक्स्ट पिछली क्लास में बताया होगा, जो आपका रबड़ है उसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा है, प्रत्यास्थता उसमें कम है। तो अब इस रबड़ को कैसे बढ़िया क्वालिटी का बनाए अपन लोग। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रबड़ का वल्कनीकरण। टॉपिक क्या रहेगा अपन का? रबड़ का वल्कनीकरण। ठीक है भाई, रबड़ का वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन भी कह सकते हैं अपन लोग। रबड़ का वल्कनीकरण आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, रबड़ का क्या है? वल्कनीकरण। ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है। जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो आपका क्रेप रबड़ था, जो प्राकृतिक रबड़ था, उसमें क्या था? लचीलापन अधिक था। प्रत्यास्थता का गुण क्या था? उसमें आपके कम था। इसके अलावा आपको ये बताया होगा 235 केल्विन ताप से अधिक ताप पर। कितने? 235 केल्विन से अधिक ताप पर। और क्या था? नरम था। और 283 केल्विन के आसपास जो था वो क्या था भाई? आपके भंगुर प्रकृति का। कैसा था? 283 केल्विन के आसपास वो क्या था? भंगुर प्रकृति का। अब क्या किया जाए कि इसको बढ़िया कैसे बनाया जाए? तो देखिए, 1839 की बात है। 1839 में एक साइंटिस्ट हुआ था, चार्ल्स गुडियर। कौन था? साइंटिस्ट कौन था बेटे? चार्ल्स गुडियर था। ध्यान से समझना बात को। चार्ल्स गुडियर था। उसने क्या किया? रबड़ को अच्छी गुणवत्ता वाला बनाने के लिए उसे सल्फर के साथ गर्म किया। याद रखना, रबड़ को अच्छी गुणवत्ता वाला बनाने के लिए उसको किसके साथ? सल्फर के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिसे ही अपन क्या कहते हैं? रबड़ का वल्कनीकरण या रबड़ का वल्केनाइजेशन कहते हैं। ये परिभाषा पूछी हुई है बोर्ड में कि रबड़ का वल्कनीकरण किसे कहते हैं। तो रबड़ को अच्छी गुणवत्ता वाला बनाने के लिए उसको किसके साथ? सल्फर के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिससे रबड़ क्या हो जाएगा? अच्छी गुणवत्ता वाला बन जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, इस तरह से किया जाता है। एक्चुअल में प्राकृतिक रबड़ आपको मैं बताऊं एक प्रकार का क्या है? रेखीय बहुलक है। कैसा बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़ क्या है? एक प्रकार का ये आपका रेखीय बहुलक होता है। मैंने वर्गीकरण पढ़ाएगा उस समय बताया होगा। अब इसको किसके साथ में गर्म करते हैं? सल्फर के साथ गर्म करना। किसके साथ गर्म करेंगे? सल्फर के साथ इसको क्या करना है? गर्म आपके करना। ठीक है, गर्म करोगे ना तो इस प्राकृतिक रबड़ के अंदर इस तरह से ये तिर्यक बंध आ जाएगा। ये सल्फर, ये क्या आ जाएगा? तिर्यक बंध आ जाता है।
और याद है आपको बताया था तिर्यक बंध का मतलब होता है मजबूती। क्या होता है? मजबूती। तो ये तो है प्राकृतिक रबड़ और ये है आपका वल्कनीकृत रबड़। तो ये कौन सा रबड़ हो गया अपना? प्राकृतिक रबड़ आपके हो जाता है, ठीक है। और ये कैसा है? वल्कनीकृत रबड़ हो जाता है। ये कैसा है आपके? वल्कनीकृत रबड़ आपके होता है। तो एक ही लाइन में बात दे सकते हैं अपन लोग। आपको पूछे रबड़ को अच्छी गुणवत्ता वाला बनाने के लिए किसके साथ गर्म करते हैं? तो जवाब किसके साथ होता है? सल्फर के साथ इसे क्या किया जाता है? गर्म आपके किया जाता है, जिसे रबड़ का वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो है लो क्वालिटी, ये आपकी क्वालिटी है इसके अंदर आपके होती, ठीक है भाई। तो ये कहलाता है रबड़ का वल्कनीकरण। तो इस तरह से ये आपके प्राकृतिक रबड़ का मैटर पूरा हुआ, जिसमें रबड़ का वल्कनीकरण। अब देखिए अगली जो बात है अपने पास में, वो अपन करेंगे संश्लेषित रबड़। इसकी बात करते हैं, संश्लेषित रबड़ की अपन लोग बात करते हैं। तो 2-4 उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ संश्लेषित रबड़ के, जो जरूर ध्यान में आप लोग रखें। जैसे सबसे पहले तो संश्लेषित रबड़ क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका संश्लेषण प्रयोगशालाओं में किया गया। प्राकृतिक रबड़ मतलब प्रकृति ने दिया है, और संश्लेषित रबड़ का मतलब क्या है आपके? जिसको हमने प्रयोगशालाओं के अंदर बनाया है। कौन सा? संश्लेषित रबड़, ठीक है भाई। इसके जो शुरू के 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। याद रखने का तरीका भी इनको बहुत सरल होता है, ठीक है ना। तो संश्लेषित रबड़ के अंदर सबसे पहला जो रबड़ बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ ब्यूना एस। पहला कौन सा बता रहा हूँ? पहला जो रबड़ है वो कौन सा है? ब्यूना एस है, ठीक है भाई। ब्यूना एस, या इसे SBR रबड़ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? SBR रबड़ भी कहते हैं। आप लोगों के साथ SBR इज फुल फॉर्म स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़। क्या है? SBR की फुल फॉर्म क्या है? स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़, ठीक है भाई। क्या हो जाएगी? स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़ आपके होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहला रबड़ कौन सा है? SBR है, स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन रबड़। अब इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो खुद में इसका जवाब छुपा हुआ है, ठीक है ना। देखो स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन, और पूरा ब्यूटाडाइन बताऊं आपको 1,3 ब्यूटाडाइन बनता है, ठीक है ना। तो स्टाइरीन और 1,3 ब्यूटाडाइन के संघनन बहुलीकरण के फलस्वरूप ये बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपके 1,3 ब्यूटाडाइन, ये 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस क्या कहा मैंने? स्टाइरीन, ठीक है। ये स्टाइरीन हो गया। इसका जब संघनन बहुलीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूना एस रबड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्यूना एस रबड़ बन जाता है। अब देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा ना जगह जगह फॉर्मूला काम आएगा। 1,3 ब्यूटाडाइन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आप इसका IUPAC नाम लिखो तो भी पता चल जाएगा बेटे। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 बार आए, डाइन 1 नंबर और 3 पे, इसलिए 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है भाई। अब ये मान लीजिए स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है? स्टाइरीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या बताया था? C6H5। पाठ शुरू किया था उस समय 5 उदाहरण बताए थे। उस समय बताया था स्टाइरीन के बहुलीकरण से पॉलीस्टाइरीन बनता है। स्टाइरीन के बहुलीकरण से पॉलीस्टाइरीन। तो ये तो हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन, और ये क्या हो गया भाई? स्टाइरीन, ठीक है ना। अब इसका बहुलीकरण करना है। मैं बार बार कहता हूँ बहुलीकरण का मतलब क्या है भाई? सबको जोड़ दो एक साथ, ठीक है ना। ये आप N मॉलिक्यूल ले सकते हैं, N आगे लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको बताऊं मैं इसका बहुलीकरण करना। देखो रटोगे तो गलत हो जाएगा, सीधे तरीके से इसको पूरा एक बार सिंगल बॉन्ड से लिख देते हैं, फिर जहां जरूरत पड़ेगी वहां डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है भाई। तो इसका बहुलीकरण इस तरह से, ठीक है। ये आपका CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड CH2,
ये सिंगल बॉन्ड CH और ये उसके नीचे क्या लगा हुआ है C6H5 लगा हुआ है, ये कोष्टक है, क्या जाएगा कोष्टक N आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 1,3-ब्यूटाडाइन, ये स्टाइरिन और ये कौन सा बन गया ब्यूना S बन जाता है। कौन सा बन जाता है ब्यूना S, यानी स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ बन जाता है। तो आप पुराने पेपर देख लेना, ये कितनी बार सवाल आया हुआ। ठीक है भाई, तो ये पहला एग्जाम्पल ब्यूना S का। दूसरा एग्जाम्पल जो है ब्यूना N का है। दूसरा क्या है आपके ब्यूना किसका है N का आपके होता है। ठीक है भाई, दूसरा एग्जाम्पल किसका है ब्यूना N का अपने पास एग्जाम्पल होता है। कुछ नहीं करना भाई, सेम चीज ब्यूना N। सबसे पहले तो इसको किस नाम से NBr रबड़ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से NBr, किस रबड़ के नाम से NBr रबड़ के नाम से जानते हैं। देखो N का मतलब यहाँ होता है नाइट्राइल, ऐसे तो आप ANBr लिख सकते हैं, एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़, यानी नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़। क्या बन गया नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ आपके बन जाता है। अब इसका रासायनिक संगठन क्या है, वही 1,3-ब्यूटाडाइन, ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, प्लस एक्रिलो नाइट्राइल। क्या है आपके एक्रिलो नाइट्राइल। ये एक्रिलो नाइट्राइल का जब संघनन बहुलीकरण होता है या बहुलीकरण होता है आपके संघनन, इसमें तो खैर जल नहीं निकलता, बहुलीकरण होता है, तो इसमें आपके कौन सा बन जाएगा ब्यूना N। कौन सा बन जाएगा ये ब्यूना N आपके बन जाता है। ठीक है ना, 1,3-ब्यूटाडाइन एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है, एक्रिलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से कौन सा बन गया ब्यूना N बन जाता है। अब देखिए रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं, एक चेंज करना सिर्फ आपको छोटा सा, जो ब्यूना S की लिखी है ना उसको अभी ब्यूना N में तब्दील अपन लोग कर देते हैं। ठीक है भाई, तो 1,3-ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला तो आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको कौन सा लिखना है एक्रिलो नाइट्राइल। तो एक्रिलो नाइट्राइल में जो C6H5 है इसकी जगह क्या कर दीजिए CN कर दीजिए। क्या कर दीजिए CN। C6H5 की जगह क्या कर देना अपने को CN कर देना, ये बन गया ब्यूना N। ठीक है भाई, ये 1,3-ब्यूटाडाइन, ये आपका एक्रिलो नाइट्राइल, ये इसका बहुलीकरण हुआ, ये कौन सा बन गया ब्यूना N आपके बन। तो S और N में क्या फर्क है, ब्यूना S में तो या C6H5 स्टाइरिन लेना है और ब्यूना N के अंदर क्या लेना है आपके एक्रिलो नाइट्राइल लेना है। तो ब्यूना संश्लेषित रबड़ों के अंदर बेटे ब्यूना S और ब्यूना N को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद में अब आपको बता रहा हूँ तीसरा रबड़। तीसरा संश्लेषित रबड़ कौन सा है, तीसरा रबड़ है आपके पास ABS। कौन सा है ABS। तो तीसरा संश्लेषित रबड़ जो बताने जा रहा हूं वो कौन सा बता रहा हूं आपके ABS। पहले तो फुल फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है ना, ABS एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। R भी लगा सकते हैं, देखिए ABS R भी लिख सकते हैं, ये रबड़ कर दीजिए। ठीक है भाई, क्या बताया नाइट्राइल एक्रिलो नाइट्राइल एक्रिलो नाइट्राइल प्लस B से ब्यूटाडाइन, B से क्या है ब्यूटाडाइन, ये ब्यू से ब्यूटाडाइन और प्लस S से आप सब जानते हैं स्टाइरिन। S से क्या होता है स्टाइरिन और R से क्या होता है रबड़। तो बड़ी किताबों में तो ABS लिखा हुआ, R भी लिख सकते हैं, एक्रिलो नाइट्राइल प्लस ब्यूटाडाइन, और ब्यूटाडाइन में कौन सा 1,3-ब्यूटाडाइन। कौन सा 1,3-ब्यूटाडाइन और प्लस कौन सा है स्टाइरिन आपके होता है। अब इसमें ध्यान रखना आप लोग, देखो ये तो होता है 30%, एक्रिलो नाइट्राइल कितना लेना है
30% एक्रिलोनाइट्राइल होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन जो होता है वो आपका 20% होता है। कितना होता है? 20%। और स्टाइरिन होता है 50%। कितना होता है? 50%। 30, 20 और 50% ये इनका रेशियो रहता है। ठीक है भाई। अब देखिए इनकी रिएक्शन। अरे कुछ नहीं है, ब्यूना एस और ब्यूनाइन जो पड़ी है ना, उसको शामिल करना है आपके। जैसे एक्रिलोनाइट्राइल याद हो तो अभी फॉर्मूला बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या आ जाएगा? CN। ये कौन सा हो गया? एक्रिलोनाइट्राइल। प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन क्या बताया था भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस स्टाइरिन क्या बताया था? स्टाइरिन बताया था NCH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका C6H5। तीनों आ गए भाई। नाइट्राइल आ गया, एक्रिलोनाइट्राइल आ गया, 1,3-ब्यूटाडाइन आ गया और स्टाइरिन आपके आ जाता है। अब इसका बहुलीकरण करना है। देखो बहुलीकरण करने का तरीका बहुत सरल बताया था अभी आपको। पूरी इकाई को याद नहीं करना, एक साथ लिखो और फिर उसमें बॉन्ड चेक कर लो। जैसे ये आपके CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये CN सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये C6H5, ये कोष्ठक, ये N। ये वर्ड लिख दिया आपने पूरी श्रृंखला को। अब चेक कर लीजिए कहाँ डबल बॉन्ड अपने को लगाना। देखिए कार्बन की संयोजकता के हिसाब से चेक कर लो। इस कार्बन की 2, 3, 4 पूरी है, इस कार्बन की 1, 2, 3, 4 इसकी भी पूरी है। यहाँ आपके देखिए कार्बन की 1, 2, 3 तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है भाई। अब 1, 2, 3 और 4 बाकी फिर आपके संयोजकताएं सब जगह पूरी है। तो ये कहलाता है ABSR। क्या कहलाता है? ABSR, एक्रिलो ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबड़। तो इस तरह से आपके कितने संश्लेषित रबड़ बता दिए अभी तक बेटे? 3 बता दिए। पहला कौन सा बताया? SBR बताया। दूसरा कौन सा बताया? NBR बताया गया। तीसरा कौन सा बताया गया आपके? ABS। तीसरा कौन सा है? ABS रबड़ आपके बताया गया। ठीक है भाई। तो ये इस तरह से आपके 3 तरह के संश्लेषित रबड़ हो गए। चलो एक और बताता हूं संश्लेषित रबड़ों के अंदर आपके क्लोरोपीन। कौन सा बता रहा हूं? क्लोरोपीन या नियोप्रीन। क्लोरोपीन या नियोप्रीन ये भी एक प्रकार का क्या है? संश्लेषित रबड़ के अंदर अपने आता है। तो देखिए चौथा क्लोरोपीन या नियोप्रीन अपन जिसे कह सकते हैं। ये भी देखो बोर्ड में इस तरह से पूछा हुआ है कि प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन और संश्लेषित रबड़ कभी 4-5 उदाहरण आपके आ गए। ठीक है ना। तो क्लोरोपीन या आपके नियोप्रीन या आप इसे पॉलीक्लोरोपीन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे? पॉलीक्लोरोपीन, ताकि अपन बता सकेंगे भाई किसके बहुलीकरण से बन रहा। पॉलीक्लोरोपीन यह क्या है? नियोक्लोरोपीन। तो अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्लोरोपीन का बहुलीकरण करेंगे ना तो क्या बनेगा? पॉलीक्लोरोपीन बनेगा। किसके बहुलीकरण से? क्लोरोपीन के बहुलीकरण से। ये क्लोरोपीन के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है? पॉलीक्लोरोपीन का निर्माण होता है। पॉलीक्लोरोपीन का निर्माण होता है। ठीक है भाई। जो एक प्रकार का कैसा रबड़ है? संश्लेषित रबड़ होता है। अब इसका अगर फॉर्मूला लिखना हो, देखिए ये फॉर्मूला भी आपको बार-बार, ये चौथी बार 5वीं बार आ चुका। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कोई बता सकता है किसका फॉर्मूला लिखा गया? ये लिखा गया 1,3-ब्यूटाडाइन। किसका लिखा गया? 1,3-ब्यूटाडाइन का ये फॉर्मूला लिखा गया। ठीक है। अब इसको मुझे क्लोरोपीन में चेंज करना है ना, तो कुछ नहीं करना बेटे, ये एक हाइड्रोजन की जगह ये Cl लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? C। H की जगह क्या लगा दीजिए? Cl लगा दीजिए। तो क्या बन गया? क्लोरोपीन। क्या बन गया? क्लोरोपीन। ठीक है भाई। तो इस क्लोरोपीन का जब बहुलीकरण करना है, ये N ले लीजिए, बहुलीकरण करना आता है अपने को।
इसका बहुलीकरण किया तो ये आपके CH2, ये आपके C, ये Cl, ठीक है, ये आपके C डबल बॉन्ड CH, ये CH2 और ये बहुलीकरण किया ये है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया क्लोरोफीन और ये क्या हो गया पॉलीक्लोरोफीन, ठीक है ना, जिसे नियोप्रीन भी अपन कह सकते हैं। तो क्लोरोफीन के बहुलीकरण से पॉलीक्लोरोफीन बनता है। तो ये क्या कहलाता है, संश्लेषित रबड़ कहलाते हैं। तो संश्लेषित रबड़ों में कितने उदाहरण बता दिए भाई, 4 उदाहरण आपको बता दिए गए। 4 कौन कौन से थे, पहला कौन सा बताया था आपके, ब्यूना S बताया, दूसरा कौन सा ब्यूना N बताया, ठीक है ना, और तीसरा कौन सा बताया गया आपके, तीसरा बताया गया ABS, कौन सा बताया गया ABS बताया गया, और चौथा कौन सा बताया गया आपके पॉलीक्लोरोपीन या नियोप्रीन जिसे अपन कहते हैं, ठीक है भाई। इसी तरह से पॉलीब्यूटाडाइन वगैरह और भी इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो इस तरह से ये आपके कौन से संश्लेषित रबड़ क्या होते हैं भाई, कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखो इस कालांश के अंदर 2 बातें हुई, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ। 2 टॉपिक कौन से हुए, एक तो हुआ था रबड़ का वल्कीनीकरण, रबड़ को आपने कैसे अच्छे गुणवत्ता वाला बनाया, ठीक है ना, छोटे सवाल बनाइए ना आप इसमें, क्या रबड़ को अच्छी गुणवत्ता वाला बनाने के लिए आपने क्या मिलाया था उसमें, सल्फर के साथ उसे गर्म किया था, ठीक है ना। और फिर क्या थे आपके संश्लेषित रबड़, यानी जिनका संश्लेषण अपन लोगों ने किया है प्रयोगशालाओं के अंदर, जिनका संश्लेषण अपने द्वारा हुआ है, ब्यूना S है, ब्यूना N है ना, ABR है आपका, है। इसी तरह से आपके कौन सा पॉली क्लोरोपीन वगैरह है, ये रबड़ क्या होते हैं, संश्लेषित रबड़ों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है भाई। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, ठीक है, धन्यवाद।